ये इस बुक का इकलौता ऐसा लॉ है जो तुमसे कहता है कि दूसरों को मैनिपुलेट करना गलत है, और ये है 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 43, और ये कहता है वर्क ऑन हार्ट एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। क्योंकि जब तुम लोगों के दिल और दिमाग दोनों को समझ लेते हो तो तुम उन्हें अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लेकिन सिर्फ मैनिपुलेशन या फिर सिलेक्शन से तुम उनसे अपनी बात तो मनवा सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती तुम उनसे अपने आप को फॉलो नहीं करवा सकते। क्योंकि असली पावर सिर्फ तब आती है जब लोग तुम्हें दिल से सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी डर या फिर खौफ की वजह से। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डीमन स्लेयर का तांजिरो कामाडो। देखो, तांजिरो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम सबसे पावरफुल तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी इनोसेंस और केयरिंग नेचर की वजह से वो सबका दिल जीत लेता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने नोटिस तो किया ही होगा, जब तांजिरो क्योगाई से फाइट करता है तो क्योगाई नोटिस करता है कि तांजिरो उसके नोट्स पर पैर नहीं रख रहा था। और फाइनली जब तांजिरो क्योगाई को हरा देता है तो क्योगाई उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो तांजिरो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे नोट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, और हाँ, तुम्हारी ब्लड डीमन आर्ट भी बहुत ही कमाल की थी। और ये सुनकर क्योगाई अपने फाइनल मोमेंट्स में रो देता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसे एडमायर किया था। क्या तुम जानते हो, डीमन बनने के पहले क्योगाई एक राइटर था और वो चाहता था कि दुनिया उसके काम को एडमायर करे, लेकिन जीते जी दुनिया ने सिर्फ उसके काम को रिजेक्ट किया। और इवन डीमन बनने के बाद भी मुजान ने उसे 12th किजुकी से निकाल दिया और तब से वो टूट गया। लेकिन तांजिरो इकलौता ऐसा बंदा था जिसने उसके एफर्ट्स की कद्र की और उसके काम को एडमायर किया, और इसी वजह से क्योगाई अंत में पीसफुली मर सका। और सिर्फ क्योगाई ही नहीं, हाशिरा गियू जो कि एक इमोशनली कोल्ड इंसान था, उसे भी तांजिरो ने अपने काइंड नेचर से इन्फ्लुएंस किया। और रिजल्ट, जब तांजिरो को ज़रूरत पड़ी तब गियू हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, इवन अकाजा के खिलाफ भी। और यही होता है जब तुम लोगों के दिल और दिमाग को समझकर उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। और देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल फिर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ह्यूमंस नेचुरली ही इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं और हम लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पर चलते हैं। और जब कोई इंसान हमारे इमोशंस को समझता है तो हम अपने आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और रियल लाइफ में भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हों या फिर सेलिब्रिटीज़ अपना फैन बेस बनाने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट अपने ऑडियंस के इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर उसके हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, या फिर स्टीव जॉब्स जिसने अपने कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाए जो उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। और ये तुम भी कर सकते हो, बस लोगों को पढ़ने की कोशिश करो और ये पता करो कि उन्हें इमोशनली किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सेल्समैन हो तो कस्टमर्स के नीड समझो, अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो ऑडियंस की इमोशनल ट्रिगर्स को समझो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे लोग तुम्हें फॉलो करना शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांजिरो ने ही लोगों के दिल और दिमाग पर काम किया। एक और नाम सुनो, वन पीस का व्हाइट बियर्ड। व्हाइट बियर्ड वन पीस का सबसे पावरफुल पायरेट था। उसके पास स्ट्रेंथ थी, ट्रिमर ट्रिमर फ्रूट की पावर थी, वो लिटरली पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता था। लेकिन फिर भी लोग सिर्फ उसे उसकी स्ट्रेंथ की वजह से फॉलो नहीं करते थे। व्हाइट बियर्ड ने अपने क्रू को अपनी फैमिली बनाया और हर क्रूमेट को वो अपना बेटा कहता था। जब नेवी ने एस का एग्जीक्यूशन डिक्लेयर किया, व्हाइट बियर्ड ने पूरी नेवी के खिलाफ जंग छेड़ दी, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। और इवन जब गलत फहमी की वजह से स्क्वाड ने उसे स्टैप किया तो उसे मारने की जगह व्हाइट बियर्ड ने उसे हग किया और अपने बेटे की तरह ये समझाया कि हो सकता है कि ये नेवी की कोई चाल रही हो। और उसके बाद स्क्वाड टूट गया, लेकिन उसके क्रू का भरोसा उस पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और यही रीज़न था कि एस को बचाने के लिए उसके क्रूमेट्स अपनी जान तक देने को तैयार थे, क्योंकि उसने उन्हें हमेशा यही सिखाया था कि जान से ज़्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर व्हाइट बियर्ड सिर्फ पावर का इस्तेमाल करता तो शायद लोग उसे फॉलो कर भी लेते, लेकिन लॉयल्टी वो उससे कभी नहीं मिलती। क्योंकि ये लॉयल्टी सिर्फ तब आती है जब तुम लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर काम करते हो। और अब जब तुमने वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि असली इन्फ्लुएंस सिर्फ उन्हीं का होता है जो सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट ना करके उनके दिल और दिमाग पर राज करते हैं। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती चलाओगे तो शायद लोग कुछ दूर तक चल भी लेंगे, लेकिन अगर तुम उनके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ोगे तो ज़िंदगी भर के लिए वो लोग तुम्हारे ही हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।